ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार भी है और हमारी बड़ी दीदी जी मनमोहिनी दीदी का भी दिन है। आज से 39 साल पहले 39 इयर्स पहले 1983 में दीदी ने अपना पुराना चोला त्याग किया था और दीदी की जो मुख्य धारणा जो सबको कराती थी, अब घर चलना है, अब घर चलना है। और उसी के आधार से ही जो गीत भी तैयार किया गया था, जब कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो अर्थी को पांडव भवन में लाते हैं, तो ये गीत ज़रूर बजता है। और ये जैसे गीत बजता है तो दीदी की याद आती है ज़रूर, अब घर चलना है। तो दीदी ने तो ये प्रेरणा सबको दी, तो हमारा भी तो यही लक्ष्य हो कि अब घर चलना है ना सभी का, कि बहुत रहना है इस दुनिया में। घर चलना है या अभी बहुत रहना है, बहुत सेवा करनी है, दोनों। बाबा कहते बैलेंस भी बनाना है, क्योंकि बाबा का संदेश तो अभी बहुत तो मिल चुका है, लेकिन प्रत्यक्षता भी धीरे धीरे हो रही है। पर उसके लिए बाबा कहते तुम्हें कर्मातीत तो बनना है। कर्मातीत बन करके, संपूर्ण बन करके ही घर जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो अगर कर्मातीत बनना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते मेहनत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, बाबा को याद करो, समय व्यर्थ नहीं गंवाओ। कई पूछते हैं ना क्या पुरुषार्थ करें, तो बाबा की हर मुरली में क्या पुरुषार्थ करो वो तो आता ही है। बस उस अनुसार श्रीमत का पालन करो। तो आज भी बाबा ने अथक बनो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कर्मातीत बनना है। बाबा ने अब बच्चों का ध्यान खिंचवाया है। तो शिक्षाप्रद मुरली है, कई ज्ञान के गुह्य राज भी है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य और फिर मुरली के बाद आज ये भी खुशखबरी है कि शशि बहन जी आएंगे। हाँ, शशि बहन आएंगे, वहाँ भले ताली बजाओ। शशि बहन को चोट लगी थी, यहाँ फ्रैक्चर हो गया था उनके शोल्डर और बाँह में, तो काफ़ी कष्ट भी था। लेकिन आज क्योंकि दीदी का दिन है तो बहुत हिम्मत रखी है और हमारे बीच आएंगे और विशेष भोग भी लगाएंगे। तो पहले हम महावाक्य सुनेंगे बाबा के। आज 28/7/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। अंडरलाइन, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। अथक बनना है। अथक बनना अर्थात अगर अथक है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, बाबा की याद भी सही रूप में है, तो बाबा कहते हैं अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। तभी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। प्रश्न है,
तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों की है ना? प्रतिज्ञा बाबा ने पहले ही प्रतिज्ञा कराई, शुरू से ही, पवित्र बनो, योगी बनो। लेकिन आज बाबा ने कहा है कौन सी प्रतिज्ञा की है? वो पवित्र बनो, योगी बनो, वो तो है ही है। और प्रतिज्ञा क्या की है? तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे। ये भी बड़ी प्रतिज्ञा है, कुछ भी हो जाए पर किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। ये प्रतिज्ञा की है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? ऐसे नहीं जो यहाँ रहते उनकी पालना होती है, लेकिन जो परिवार में भी रहते उनकी भी पालना यज्ञ से होती है। लेकिन क्या स्थिति हो वो बाबा बताते हैं। किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, ट्रस्टी बनकर रहते हैं। वो रहते भी ग्रस्त व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। अनुभव है हम सबका कि शिव बाबा ही हमें कांटों से फूल बनाते हैं। भारत दैवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वो महावाक्य सुनते हो। ये कॉमन वाक्य नहीं है जो हम सुनते, ये महावाक्य सुनते हैं। ये सुनाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है ना, उनकी हर एक बात महान है। महावाक्य तो वाक्य भी महान है, तो इसलिए महावाक्य कहते हैं। उनकी हर एक बात महान है। महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। आगे हर बात में कांटे थे, हर कर्म इंद्री से एक दो को दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्म इंद्रियों से किसको दुख नहीं देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। दुख हरता सुख करता, कोई को भी दुख नहीं देना है। हर एक को सुख धाम का ही रास्ता बताना है। ये सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं? हम सब किसकी मत पर चलते हैं? श्री मत पर चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते हैं ब्रह्मा की मत गाई हुई है, यूं तो ब्रह्मा को भी गुरु कह देते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता है, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। मात पिता भी उनको नहीं कह सकते हैं। बाबा ने समझाया है, लौकिक मात पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है, वो मिलते हुए भी फिर भी पारलौकिक मात पिता को याद करते हैं। है ना, गीत था ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, लौकिक मात पिता से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, वर्षा मिलता है, सुख का वर्षा। ये मिलते हुए भी फिर भी पारलौकिक मात पिता को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो याद नहीं करते।
उनको मात पिता नहीं कहेंगे, वो तो सूक्ष्म वतनवासी है ना। उनको ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको मात पिता कह न सके? हाँ, और तो कौन मात पिता होंगे? कोई लौकिक थोड़ी होगा जिसको मात पिता इतने सारे बच्चे कहे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब मात पिता नहीं कह सकते। ये पारलौकिक मात पिता के लिए गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। अब बाबा कहते हैं बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं भगवान से। तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा होगी तो सुख घनेरे मिलेंगे। तो कृपा बहुत मांगते हैं भगवान से, आशीर्वाद मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। कैसे करते आशीर्वाद कृपा? ऐसे नहीं हाथ रखेंगे सिर पर और कहेंगे हाँ तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, कृपा है, आयुष्मान भव आदि आदि। बाबा ऐसे नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। हाँ, भक्ति में तो कहते हैं। बाप तो आकर कैसे कृपा करते हैं कि बस सिर पर हाथ रख करके ऐसे नहीं कहते आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। वो गुरु तो करते हैं। वो क्या करते शिव बाबा कैसे कृपा करते हैं? आ करके सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। यही उनकी कृपा है। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं एक दो को। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, हाँ ये भी भगवान को कहते हैं। सो तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई रख न सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते, चलो बाबा ने दृष्टि दी और हम देवता बन गए, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, ये तो पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ना होता है। केवल दया दृष्टि आपकी हमारे ऊपर हो, कृपा हो, हाँ ये बाबा कहते हैं ऐसे कहने से देवता नहीं बन जाएंगे। पाठशाला में तो पढ़ना होता है। अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा ये सब यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो ये कुटुंब हो गया। मम्मा बाबा दादा हुआ ना, तो या ये ईश्वरीय परिवार है। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। परिवार का परिवार भी है और पाठशाला भी है, तो वो तो शहर से दूर होनी चाहिए। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है। माउंट आबू का शहर तो नकी लेक के उस तरफ है, वहाँ तो कितनी भीड़ भाड़ है। और यहाँ तो बाबा कहते कितनी साइलेंस है। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है। बाबा के दिनों में तो ये कुछ भी नहीं, इतनी जो गाड़ियाँ अभी फिर भी बहुत चलती है, परंतु बाबा के दिनों में तो इतनी तो गाड़ियाँ भी नहीं कोई इस रोड पर चलती थी। कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है ये अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए ऐसे भी नहीं कह सकते। अच्छा, आत्मा को शांति चाहिए, बाबा कहते ये भी ठीक नहीं। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, तो किसको चाहिए शांति? शरीर को तो शांति चाहिए नहीं। शरीर की शांति माना मृत्यु, तो शांति चाहिए कहते रहते। तो बाबा कहते मन को शांति चाहिए। अब ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। आत्मा और शरीर अलग अलग है। अब नाक कान आदि को तो शांति नहीं चाहिए। कहेंगे क्या नाक को शांति चाहिए? बहुत नाक बहता है तो कहेंगे ना थोड़ा ये शांत हो जाए। हाँ, तो
परंतु नाक कान आदि को शांति तो नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। वो इमर्ज तब होता है जब शरीर मिले। आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, शरीर मिलने से ही वो पाठ बजाएगी। ये भी अभी तुम जानते हो, बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। ये अभी तुम जानते हो, सतयुग में तो नहीं जानेंगे ना कि देवी देवता धर्म वाले अभी हम हैं तो हम 84 जन्म लेंगे। ये सतयुग के देवी देवता ही नहीं जानते हैं, ये अभी तुम जानते हो, सतयुग में तो नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। ये अमोलक बहुत अमूल्य हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, अज्ञान काल में जो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बाबा कहते ये किसकी महिमा है ये जानते तो थे नहीं। तो मात पिता कहते थे, त्वमेव माता च पिता कहते थे, तुम मात पिता। तो बाबा कहते हैं ये किसकी महिमा है, वो कौन है जिसके लिए हम कहते हैं तुम मात पिता, ये भी नहीं जानते थे। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतरते आए। ये भी ड्रामा में नूंद है, नीचे उतरना भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति करनी ही है, न भक्ति बदलनी है न ज्ञान बदलना है। भक्ति भी ड्रामा में नूंद है तो ज्ञान भी ड्रामा में नूंद है, कुछ बदल नहीं सकता है, सब नूंद है। भक्ति की बड़ी सामग्री है, वेद शास्त्र आदि है, अथाह है वेद शास्त्र। लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते रहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है, इसमें तो और ही खुशी होती है। यहाँ तो थकावट है ही नहीं, यहाँ खुशी होती है। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। तो कमाई में थकावट थोड़ी होती है, कमाई होती है तो भूल जाते कि हम इतना काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। अब यहाँ मुरली सुन रहे हैं और झुटके खा रहे हैं, उबासियाँ दे रहे हैं, तो कमाई तो नहीं कर रहे हैं ना उस समय। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। क्यों सुस्ती आती है? क्योंकि बाबा कहते हैं क्यों सुस्ती आती है, क्योंकि धारणा कच्ची है और नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है, न पढ़ाई में थकना है न बाबा की याद में थकना है। तो विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है। पुरुषार्थ करते अथक अवस्था अर्थात कर्मातीत अवस्था, अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अथक होके पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला तो कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है, बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कहते हैं फॉलो फादर मदर। कैसे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, हमारी दादियों ने यहाँ कितना पुरुषार्थ किया, तो फॉलो फादर मदर।
बच्चे तो ढेर है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के भी एडॉप्टेड बच्चे हैं ना। हम सब कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे। अब शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे, शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट नहीं किया है, हम शिव बाबा के तो बच्चे अर्थात आत्माएं तो है ही, सदा ही है, ऐसे नहीं कि अभी बच्चे बने हैं। शिव बाबा के बच्चे अर्थात आत्माएं तो हो ही। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, भक्ति में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, ये कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, ऐसे नहीं मैं जो चाहूं सो करूं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी जो चाहूं सो करूं नहीं कर सकता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा भी पूरा कानून पर चलते हैं। हाँ, जैसे जज होता है तो जज को तो कितना कानून पर खुद भी चलना होता है, तो जो कानून बनाते हैं उनको भी कितना कानून पर चलना होता है। अगर वो बनाने वाले तोड़ते हैं तो उनकी तो बहुत बड़ी सजा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं जो चाहूं सो करूं, हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है। कैसे करते हैं बाबा बच्चों की पालना? हाँ, रोटी कपड़ा मकान यही केवल पालना नहीं होती है, शिक्षा देना ये भी बहुत बड़ी पालना का रूप है। खुद एग्जाम्पल बनना ये भी पालना का बहुत बड़ा रूप है। तो बाबा कहते हैं इसमें हाँ कैसे पालना करते हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। ज्ञान और योग से, ये बहुत बड़ी पालना है। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही हैं बाबा, मुझे कहते ही हैं बाबा, क्योंकि रचयिता हूं ना। तो बाबा माना पिता, रचयिता, तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं। कैसे हुए हैं? हाँ, पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको करना ही है, परहेज के लिए भी समझाया जाता है। बाबा परहेज की भी बहुत बताते हैं। अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, अन्न की परहेज भी बहुत जरूरी है। अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, बाकी रहना तो घर में ही है। सरेंडर हो गया ना, घर में रहकर भी सरेंडर कहलाया जा सकता है। सरेंडर हो गया ना, बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो वो जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं, अब वो तो सतोगुणी ही है। यज्ञ का भोजन सतोगुणी ही है। अगर अर्पणमय नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर वो यज्ञ का नहीं हुआ। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते भी हैं कि ईश्वर ही सबको, हाँ, ईश्वर ही सबको देने वाला है, यही कहते हैं ना। ये सब ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही सबको देने वाला है। देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है। देवताओं की पूजा करते समझते हैं वो हमको देते हैं, या गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं। ईश्वर से मिलता है, जिन देवों को की पूजा करते जो उनके इष्ट है समझते उनसे मिलता है, फिर गुरु से मिलता है, ये भी समझते हैं। परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है। न देवताओं से मिलता है, न कोई गुरु से मिलता है, देने वाला एक ही बाप है। सबका दाता एक, हाँ, सबका दाता राम ऐसे कहते हैं। सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास ही इंश्योर करते हैं।
जो भी दान पुण्य करते हैं वो समझते ना ईश्वर फिर मुझे अगले जन्म में इसका 100 गुना देगा। तो इसीलिए जैसे देते नहीं है सब, परंतु जैसे इंश्योर करते, इंश्योर भी करते ना तो फिर मिलता तो भी तो बहुत है, इंश्योर करते हैं तो भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास इंश्योर करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो, ये शिक्षा मिलती है। हाँ, ये शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए, 21 जन्मों के लिए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर अर्पणम करते हैं, ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। ईश्वर अर्पणम करना माना ईश्वर के आगे इंश्योर करना अपना, तो फिर बहुत रिटर्न में मिलता है ईश्वर से। ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं, वो है इनडायरेक्ट, क्योंकि भगवान को जानते नहीं हैं, और ये है डायरेक्ट। हम भगवान को जानते हैं, भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं, तो जैसे डायरेक्ट इंश्योर करते हैं। ये परम पिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते। बाप कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो। अर्पण करना माना हाँ दे के हाथ खाली नहीं हो जाना, परिवार में रहना है तो संभालना भी है, लेकिन ट्रस्टी हो संभालो। बाप कहते अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो वो समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है। क्या संभाल करनी है? हाँ यज्ञ। क्या हुआ? अच्छा कुछ हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? इनको कोई डॉक्टर ले जाए। ले जाए इनको। कोई बात नहीं, हाँ वो करेंगे, हम बाबा की मुरली सुनेंगे। हाँ ले जाएंगे, यहाँ डॉक्टर्स बहुत है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुम जो खाते हो वो समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है, कोई तमोगुणी भोग लगा न सके। जो बाबा को हम भोग लगाते हैं वो भी कोई तमोगुणी चीज तो नहीं लगा सकते। ले जाओ, ले। अच्छा, कुछ ऐसे प्रवेशता है क्या? ले जाओ, ले जाओ। चलिए, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कोई भी तमोगुणी चीज तो भोग में थोड़ी लगाएंगे, तमोगुणी चीज तो भोग में लगा नहीं सकते। कोई तमोगुणी भोग तो लगा न सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, वो वैष्णव ही रहते हैं। हाँ, वैष्णव ही रहते हैं। विकारी तो सभी है, विकारी तो है, लेकिन कम से कम शुद्ध भोजन खाते हैं। विकारी तो सभी है। निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ कहाँ से आया? लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना। भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, जिनको आधा कल्प पुकारा है। आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे।
जिन्होंने आधा कल्प भक्ति की है वही यहाँ आएंगे। बहुत तीखी भक्ति करते हैं, देखा है ना, बहुत कितनी भक्ति तीखी करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है। वो तीखी भक्ति करते हैं, तुमको तीखा ज्ञान उठाना है। थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए, बुढ़िया तो इतना समझ न सके। उनको फिर बाबा कहते हैं तुम सिर्फ किसको ये समझाओ कि पारलौकिक पाप का परिचय ये है और उस बाप को याद करो, बस इतना ही समझाओ। तुम भक्त हो, वो भगवान है, तो भगवानुवाच तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। कृष्ण कहेंगे, अभी कृष्ण अगर होगा वो कहेगा तुम मुझे याद करो, तो ये थोड़ी कहेगा कि तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। अगर कृष्ण ये कहता है तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा तुम मुझे याद करो, मेरे वैकुंठ धाम में आ जाएंगे, क्योंकि वो तो वैकुंठ नाथ है। पर शिव बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। तो पहले तो निर्वाण धाम में जाना है तो जरूर निराकार बाप को ही याद करना पड़े। कृष्ण तो देहधारी हो गया, उनको याद करना माना, उनको याद करना श्री कृष्ण को, अर्थात 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना। ये तो भक्ति मार्ग हो गया। अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति का इस समय बाबा कहते कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। वहाँ तो विस्तार ही विस्तार है, यहाँ तो सेकंड की बात है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, भक्ति है रात। ठोकरे खाते हैं ना, इसलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात। जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते विष्णु का दिन, विष्णु की रात, जबकि है वो ही आत्मा। परंतु विष्णु को तो दिन रात का ज्ञान नहीं है ना, ब्रह्मा को ही ज्ञान है। तो विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? ये ज्ञान अभी मिलता है तुम ब्राह्मणों को, इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है। ब्राह्मणों का दिन और रात ये समझने की बात है ना। विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे हमारा दिन और हमारी रात। हाँ, विष्णु नहीं कहेगा, विष्णु को पता ही नहीं दिन और रात का। विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे हमारी रात और दिन। तुम कह सकते हो इस ज्ञान से ही हम इतनी ऊंची प्रारब्ध पाते हैं, फिर ये ज्ञान गुम हो जाता है। ड्रामा में ये शास्त्र आदि भी नूंदे हुए हैं। इतने सारे शास्त्र बाबा कहते हैं वो भी भक्ति मार्ग की सामग्री सब नूंदी हुई है। वही फिर शास्त्र बनेंगे, फिर अगले कल्प में वही शास्त्र बनेंगे, जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं। तो परंपरा से चले आना माना अगले कल्प में फिर वही बनेंगे। ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे, बनाएंगे, लिखेंगे। हाँ, धरती से नहीं निकल आएंगे शास्त्र। तो बाप आकर सत्य बतलाते हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी, है ना, फिर वही बनेगी। बूढ़ी माताओं को ये भी याद करा दो, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं। जहाँ आत्माएं रहती है वो है ऊंचा ठाव, मूल वतन। ऊंचे से ऊंचा ठाव, हाँ, मूल वतन। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, जो नई रचना बाप रच रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है। पतित पावन आओ बुलाना माना सारी सृष्टि इस समय पतितों की है। उनको आकर के पावन बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे।
मूल बात है अपने बाप और घर को याद करना। सबको यही कहो कि हे आत्माएं, अब घर जाना है। दीदी का स्लोगन, हे आत्माएं अब घर जाना है। तुम आत्माओं को ले जाना है, बाप को आया ही है ले जाने के लिए। महाकालेश्वर है, तो महाकालेश्वर को याद करना, महाकाल को याद करना, वो क्या करेगा? सबको ले जाएगा घर। तुम आत्माओं को ले जाना है। शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे, आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। फिर शरीर के नाते भाई बहन हैं। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा सुनाते हैं। अब तुम यहाँ कहाँ बैठे हो? बाबा कहते हॉस्टल में बैठे हो। यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पढ़ते हैं, तो ये जैसे हॉस्टल में रह बैठे हैं। तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग न लगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ 7 रोज रहते हैं, 3 रोज देखो बट्ठी करने आते हैं, तो और झंझटों से दूर। तो हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग न लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है, सब निर्विकारियों का संग है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा भोजन है, हाँ, भोग भी है आज। आज तो ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा तो खाते नहीं है, वो तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, इसलिए गायन है, शास्त्रों में भी गायन है। देवताएं ब्रह्मा भोजन खाने के लिए तरसते हैं, ऐसे कहते हैं। तो देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से ही देवता बनते हैं। तो जिस भोजन से देवता बनते हैं तो वो भोजन तो अच्छा लगेगा ना। इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं, तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। इसलिए वतन में जाती है संदेशियाँ, वहाँ देवताएं भी आते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। तो जैसे देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन खिलाते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, तो बाबा कहते हैं तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए। भोजन बनाने वाले सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए। ऐसे योगी चाहिए बाबा को, जो भोजन बनाते समय और कोई को भी याद न करे, कुछ भी व्यर्थ संकल्प न चले, बस केवल बाबा की याद रहे। ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, केवल पवित्रता ही सब कुछ नहीं है। भोजन बनाने लिए योग भी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माताएं अथवा कुमारियां भी पवित्र होती है, परंतु योगिन भी हो। कई कहते हैं ना, मेरे घर में एक विधवा माता है, वो बनाती है, पर वो योगिन भी है या नहीं वो भी देखना होता है। तो बाबा कहते परंतु योगिन भी हो। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। कई हमारे पास माताएं आती है, हाँ, वो कहती है कि अभी क्या करें, घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो हमको बना, हाँ, कई वो सेंटरों पर भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि लहसुन प्याज डालना पड़ता है उनके लिए। तो टीचर हमको कहती है तुम भोग नहीं बना सकती हो, तुम लहसुन प्याज डालती हो या खाती भी होगी क्या पता, तो इसलिए तुम भोग नहीं बना सकती हो। तो क्या हम भोग नहीं बना सकते? तो हमने कहा बिल्कुल नहीं। लहसुन प्याज खाती हो या बनाती हो, डालती हो, तो कैसे तुम भोग बनाओगी? उसके लिए तो जो बाबा की परहेज है वो भी तो होनी चाहिए, जो बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं
योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए, उससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, हाँ, योग में कब मदद मिलेगी? जब पक्के योगिन, केवल पवित्र है वही नहीं, योगिन भी चाहिए, योगी भी चाहिए, योग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है। माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। दूसरा, पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है, क्या स्लोगन है हम लोगों का? बदला न लो, बदल कर दिखाओ। बदला न लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। ये सोचना ही रॉन्ग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। हाँ, शेर चीता होता है ना, उसको लाइट दिखाओ तो भाग जाएगा। तो इसलिए सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी आज दीदी का दिन है तो हम थोड़ा दीदी की आवाज सुनेंगे। हाँ, है तैयार है श्रीनिवास भाई? दीदी का तैयार है? नहीं तो मैं प्रोग्राम पहले सुनाऊं। तैयार है? दीदी की आवाज तो सबने सुनी होगी। दीदी को किसने देखा था? हाथ उठाओ। हाँ, इतने थोड़े, हाँ, सब उसके बाद आए। तो दीदी को बहुत थोड़ों ने देखा है। आज रात को आपको दीदी जी की वो एनिमेशन फिल्म बनी है, जैसे मम्मा की बनी तो दीदी की भी बनी है। तो दीदी की एनिमेशन फिल्म आपको दिखाएंगे आज रात को। और भी है, सुनाओ। ओम शांति। देखो, ओम शांति का महामंत्र बोल ही हमको प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं। तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, तुम स्वधर्म की सीट पकड़ लो, तो जैसी रही वृत्ति वैसी रहेगी दृष्टि, वैसी रहेगी अवस्था। बोलो, वो प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे चेतन फूलों ऐसी समझ रहे हैं। तो आज तो जैसे हम
चेतन फूलों के बगीचे का सैर कर रहे हैं। सामने हरियाली देख बड़ी दिल खुश होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही है। तो ऐसे नहीं सिर्फ बोल बोलते हैं, परंतु ऐसी महसूसता आ रही है जैसे प्यारे बाप दादा के से डायरेक्ट दिव्य जन्म ले, दिव्य गुण धारण करके अब दिव्य कर्तव्य पर उपस्थित। बाबा कहे पहले पहले सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करके, और जब जो टाइम अपॉइंटमेंट मिला है उस टाइम पर ही बच्चे जिस समय भी बैठते हैं उस समय जैसे शरीर से डिटैच होकर के और पूरा कनेक्शन बाबा के साथ, बस पूरा संबंध भी जुट जाता है। चलो, ओम शांति। अभी शशि बहन आ ही रहे हैं। हम आज का प्रोग्राम आपको बता